কথা বলতে শিখেছেন? অনেক, आई थिंक अबाउट कोई 100-150 शब्द बोलता है वो। हाँ, अब वो सब बोलेगा उसको। खाना गाओ बोलता है। जब मैं चुप हो जाऊंगी गाते गाते तो गाओ बोलता है। फिर ट्रेन, घर से हमारी ट्रेन नज़र आती है, इस तरफ मेट्रो, इस तरफ लोकल ट्रेन। तो बालकनी में जाके टेन बाय वो हम जब मिले तो हमें हमारी दोस्ती इतनी ताड़ाताड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब प्यार हो गया। और ज़रूरत नहीं पड़ी है कहने के लिए कि ओ विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, ओ विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारी रिद माझारे राखी वो छेड़े दे वो ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है वो, तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। इनफैक्ट अगर कंपैरिजन करना है, मुझसे ज़्यादा रोमांटिक वो है। और आर्गुमेंट में माने अगर झगड़ा होता है बेचैनियों से राहतें मिल गई है जो तेरी सोहबतें। उसे यहाँ जब 5 महीने का जब मैं उसे यहाँ लेके आई थी, और हमने 3-4 दिन यहाँ पे फेवरेट जगहों पे, मुकैम्बो, पीटर कैट, पीटर हू। अभी ये सोहबतें शानुदा के साथ रिलीज़ हुआ है। मैं सच में, गाना रिलीज़ हो चुका है, लोगों को पसंद आ रहा है, नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं उसके ऊपर। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि সুরে জিৎ গাঙ্গুলির সুরে তুমি অনেক গান গেয়েছো, খোকা 420, তারপরে হচ্ছে ফান্দে পড়িয়া বাগাল পাগলু, মানে হিট হিট। তো সেরকম কিছু আবার কবে আকৃতি কাকাকে সেইভাবে পাবে সবাই? अरे वो जब उसे कुछ रोमांटिक गाना या कुछ ऐसे मेलोडियस गाना अच्छा लगता है ना, तो वो यूं पूरा सर इस तरह से घुमाता है। मेरे पापा मेरे लिए हैं, वैसे ही चिराग मेरे लिए है। कि मैं अगर थोड़ी सी भी लेज़ी हो जाती हूँ या डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो हमेशा चिराग इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बक मी अप। शिराज, अरसलान, बिरयानी, मटन, टू हैव द ग्रेट कुमार शानू सिंग दिस सॉन्ग, मेरे लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ভালোবাসার মাসে ভালোবাসার গান নিয়ে হাজির আপনাদের সকলের প্রিয় গায়িকা আকৃতি কাক্কার। ওয়েলকাম টু টলিফ্যাক্স। কেমন আছো বলো? एकदम भालो, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, सो अनेक अनेक धन्यवाद। একদমই তাই। ভালোবাসার গান নিয়ে হাজির, কিন্তু তার আগে বলি কলকাতা শহর কতটা প্রিয় এবং স্ট্রিট ফুড কি খাওয়া হয়েছে? इस बार स्ट्रीट फूड तो नहीं खा पाई हूँ ज़्यादा, बट मेरे पापा आए हैं मेरे साथ इस बार। इस शो के लिए जिसके लिए मैं आई थी, तो उनके साथ जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो पापा यहाँ पे कलकत्ता में काम किया करते थे। तो उनके जो उस टाइम के फेवरेट जगहें हैं, जैसे शिराज, अरसलान, बिरयानी, मटन रिझाला और मिष्टी दई और फिरनी, रसगुल्ला तो मतलब मैं एक पूरे हांडी में लेके जाने वाली हूँ अपने साथ में। तो हाँ, मतलब जब कलकत्ता आते हैं तो म्यूज़िक की बात होती है, घूमने की बात होती है, अड्डा हैपन्स विद जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, और खाबार के बिना कैसे पूरा हो सकता है। तो इस बार मेरी वो जो चाट और ये सब है अभी तक के लिए रह गया है। हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद मैं इमिडिएटली जाके खा के একদম। আচ্ছা, ভালোবাসার গান নিয়ে তুমি এবং কুমার শানু একসঙ্গে যে ডুয়েট নিয়ে এসেছো, মানে সেটা দেখলাম আমরা, মানে সেটা সেই দিনের সেই 90s সেই ফিলিংস, সেই ব্যাপারটা, আইডিয়াটা কিভাবে, মানে একটু যদি শেয়ার করো কিছু অভিজ্ঞতা। एक्चुअली ये आइडिया ना बहुत ही प्यारी सी जगह से आया था। मैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी बताने वाली थी लोगों को, पर आज यहाँ पर पहली बार सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक फ़ोटो है, मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ। मैं पापा के साथ बैठ के एक पिक्चर देख रही थी, पुराने एल्बम्स होते हैं ना जो, तो वो फोटोग्राफ आई सामने, देखते पारो? ओके। तो ये मेरी दादी हैं, ये मेरी दादी हैं। और ये फ़ोटो जब आई तो इन्होंने इस तरह से एक ट्रांजिस्टर माने रेडियो पर्स की तरह उन्होंने टांगा है, और वो घूमने जा रही हैं, और अच्छे से साड़ी पहन के, रेडी होके, चश्मा वश्मा लगा के, अमेजिंग लग रही हैं वो। तो मैंने पापा से पूछा था कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो ये लोग पिकनिक करने जाते थे और यूँ रेडियो लेके जाते थे और रेडियो लगा देते थे और म्यूज़िक होता था, खाना खाते थे, बातें करते थे।
तो मैं सोचती कि वो टाइम कैसा हुआ करता होगा, बिकॉज हम तो अब 2 सेकंड फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। तो प्यार अगर करना होता होगा उस टाइम पे, और डेटिंग करनी होती होगी, तो कैसे होता होगा। लेकिन तो उस टाइम का फीलिंग जो होता है ना, बहुत खास होता था। बहुत खास होता यहाँ था, पे तो वो सारी- एक्चुअल प्योर प्यार एकदम intense। होता था। तो मुझे लगता है कि उसको रिक्रिएट करने के लिए मैंने ये गाना बनाया। गाने का नाम है सोहबतें। इसे लिखा है गीत सागर ने। बहुत अच्छा गाते हैं गीत खुद भी, और लिखते हैं बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी और मुझे दिखाई, मुझे लगा कि ये थॉट मुझे आ जाए और ये पोएम आ जाए, इसका गाना बनाना चाहिए। और जब गाना बना तो अगर उसको वो टाइम मुझे रिक्रिएट करना था, तो सोचा कि एक बार मैं शानुदा से पूछती हूँ क्या उनको ये गाना अच्छा लगा और क्या ये गा पाएंगे खुशी से। तो जैसे ही उन्होंने गाना सुना, उन्होंने बिना कोई सवाल किए मुझसे ही इमिजिएटली सेड हाँ डेफिनेटली करते हैं, बताओ कब करें। तो बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया इस गाने को। एंड टू हैव द ग्रेट कुमार शानू सिंग दिस सॉन्ग, मेरे लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड उनकी आवाज़ आ गई तो मुझे लगता है कि वो जीवन सफल हो गया। मेरी कॉम्पोजिशन वो गाए हैं, और मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और बहुत प्यार मिल रहा है, अभी इंस्टाग्राम पे गाना ट्रेंड कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। सो वी वेरी 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 ग्रेटफुल। একদম টাচ Touchwood, yes. আচ্ছা, এই যে গানটা যেটা রিলিজ হচ্ছে সেটার নির্দেশক বোধহয় তোমার ভালোবাসার মানুষ, Yes. চিরাগ আরোরা। তো ভালোবাসার মানুষকে একটু জিজ্ঞেস করো, আলাপটা কিভাবে, যদি ছোট্ট করে বলা যায়, বন্ধুত্বটা কিভাবে শুরু হয়েছিল? सो बेसिकली हम एक और कॉमन फ्रेंड के घर पे मिले थे बहुत साल पहले, पर तब सिर्फ मिले थे। अच्छा। तब नहीं पता था कि ओ आई थिंक आई वांट टू डेट दिस गाय, या उसको भी ऐसा कुछ नहीं था। बस बातें हुआ करती थी थोड़ी बहुत कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, चलो मिलते हैं, पर हम कभी मिले नहीं। तो मुझे लगता है कि वो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है कब किसको किसके साथ मिलना है, और वही हुआ। फिर हम जब मिले तो हमें हमारी दोस्ती इतनी ताड़ाताड़ी हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब प्यार हो गया। और ज़रूरत नहीं पड़ी है कहने के लिए कि ओ विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, ओ विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस কোন গুণটা তোমাকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছিল? एक्चुअली एक गुण हो तो बोलूँ, वो जब देख रहे हैं वो भी- उनको पता है। सी आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज़ कि वो सबसे अंडरस्टैंडिंग इंसान है। और मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी हमेशा से ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो, बेटी है, हमारी पहली बेटी है, बड़ी बेटी है, कि इतनी मेहनत इसने करी है, अकेले अपने दम पे सब कुछ किया है, कहीं इसकी ऐसी जगह ना शादी हो जाए जो इसको इसके सपने आगे नहीं देखने दे, और बोलें कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो वो सारी चीज़ों का एक डर हर माँ बाप को होता है। अब मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वी शुड गिव फ्रीडम टू आवर चाइल्ड। तो आई थिंक चिराग इज़ लाइक हाउ मेरे पापा मेरे लिए हैं, वैसे ही चिराग मेरे लिए है। कि मैं अगर थोड़ी सी भी लेज़ी हो जाती हूँ या डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो हमेशा चिराग इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बक मी अप एंड से क्या है, तू क्यों इतनी डालो के बैठी है, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं। तो ही इज़ ट्रूली नॉट माई लाइफ पार्टनर ओनली, ही इज़ लाइक माई पार्टनर इन एवरीथिंग, बेस्ट फ्रेंड। एंड जेन्युइनली मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन जब वो और मैं साथ होते तो हमें कोई नहीं चाहिए होता। सब कुछ शेयर कर सकते हो। सब कुछ, एवरीथिंग, शॉपिंग चॉइसेस ऑल्सो, नेल पेंट कलर ऑल्सो, एंड ज्वेलरी ऑल्सो, एंड लाइफ के डिसीजंस ऑल्सो, गाना, सब कुछ, लाइक लिटरली एवरीथिंग। सो ही इज़ কে বেশি রোমান্টিক, তার মানে মনে তো হচ্ছে তোমার ভালোবাসার মানুষ নাকি? बहुत ज़्यादा रोमांटिक है वो, तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। इनफैक्ट अगर कंपैरिजन करना है, मुझसे ज़्यादा रोमांटिक वो है। আর आर्गुमेंट में, মানে अगर झगड़ा होते मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो देखेगा ये इंटरव्यू, फिर बोलेगा क्यों झूठ बोली। मैं आर्ग्यूमेंट करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा है कि मैं कुछ भी बोलूँगी ना, वो जवाब ही नहीं देता है, तो मुझे और गुस्सा आता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो गुस्सा। या सो दैट्स अस। আচ্ছা, এবার জিজ্ঞেস করি, যেহেতু সদ্য সদ্য মা বাবা হয়েছো, এই প্যারেন্টহুডটা কিভাবে এনজয় করছো? आई थिंक इट्स लाइफ में ऐसे लगता है कि
सब कुछ अचीव कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कभी ये किया कभी वो किया, लगता है ओ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अब यहाँ परफॉर्म कर लिया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इतने लाखों लोग गिर गए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, सारे काम पर जज किया ये भी हो गया। तो हम इस तरह से अपनी अचीवमेंट्स गिनते हैं, लेकिन जब आप पेरेंट बन जाते हैं तो जो अचीवमेंट का सेंस फील होता है वो और किसी चीज़ से बड़ा नहीं है। और शायद मैंने ये सुना होगा लोगों से, लेकिन एक्सपीरियंस जब करते हैं ना तब सच में समझ आता है। एक नन्ही सी जान आप दुनिया में लेके आए हैं एंड आपके लिए अब वो सडनली सब कुछ बन जाता है। इट्स क्वाइट मैजिकल यू नो। और अब जब मैं गाने बनाती हूँ तो थोड़ा 15 महीने का हो गया है वो, तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, थैंक गॉड। तो जब भी घर पे हम गाने का मिक्स सुन रहे होते हैं या जैम कर रहे होते हैं, कोई नया गाना बन रहा होता है, तो वो मुझे दिखता है जब म्यूज़िक की बीट शुरू होती है उसकी उंगली यूँ खड़ी हो जाती है और वो ऐसे ऐसे करने लगता है, तो मुझे समझ आ जाता है कि हाँ चलो ये मेरी फर्स्ट ऑडियंस है और ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस है। उसका रिएक्शन अगर सही होगा तो मतलब तो गाना तर जाएगा अपने आप। तो यार वो पहचानता भी है क्योंकि ज़्यादा सुनता है वो गाने, तो रिलीज़ के पहले हमारे घर पे रिलीज़ हो चुके होते हैं वो सब गाने। सो आई थिंक उससे ज़्यादा स्पेशल फीलिंग कुछ नहीं है। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो ऑफ कोर्स आई वेट कि बस काम हो मेरा ख़त्म हो और मैं अगली फ़्लाइट लेके वापस जाऊँ, बट आज यहाँ पे हूँ और जो नया गाना है उसके बारे में आप सबसे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद घर। एकदम। अच्छा, जब ये गाना आप घर में सुनाया बच्ची को तो उस रिएक्शन क्या था? अरे वो जब उसे कुछ रोमांटिक गाना या कुछ ऐसे मेलोडियस गाना अच्छा लगता है ना, तो वो यूं पूरा सर इस तरह से घुमाता है, क्योंकि हम ऐसे से करके गाते हैं उसके सामने सब राइम्स, तो जो उसे अच्छा लगता है वो पूरा सर इस तरह से करता है, बड़ी सी स्माइल देता है नो। এখন ঘুম পাড়াতে যাও বা খাওয়ার সময় তারপরে তোমার গান एक्चुअली शॉप কিছু राइट फ्रॉम पंजाबी भांगड़ा टू यू नो गायत्री मंत्र टू बुद्धिस्ट चैंटिंग, एवरीथिंग वी डू। उससे जगजीत सिंह के गाने हम सुनाते हैं, हम माइकल जैक्सन भी सुनाते हैं, हम नया जो ब्रूनो मार्स का APT आया है वो भी सुनाते हैं, हम सब सुनाते हैं उसको। एंड ऑफ कोर्स पूरा घर, सब स्टाफ, उसके नानी नाना, हम लोग सब मिलके व्हील्स ऑन द बस गो अराउंड शॉप किचू। सो ही जस्ट बेसिकली रियली लव्स म्यूज़िक एंड मुझे लगता है कि हम अगर इस स्टेज पे उसको अलग अलग तरह का म्यूज़िक सुनाएंगे तो उसके लिए आगे जाके अच्छा होगा। सो या দুষ্টু হয়েছে মানে কার উপর গেছে মা না বাবা? आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ बोथ ऑफ अस। हम सेफ टाइप के नॉटी हैं दोनों के दोनों, लेकिन उसकी आंखों में ना वो मुझे नॉटीनेस नज़र आती है ऑलरेडी, बट बहुत ही टचवुड, बहुत ही इनोसेंट प्यारा बच्चा। सब बच्चे छोटे होते प्यारे ही होते हैं। पता नहीं आगे जाके कैसा होगा, बट वी आर होपिंग दैट आई होप दैट ही इज़ वेरी नॉटी, बिकॉज एकदम इनोसेंट होके क्या करना है, मैंने पूरी ज़िंदगी इनोसेंट होके निकाल दिया। आई वॉन्ट हिम टू हैव अ लॉट ऑफ फन, आई वॉन्ट हिम to be naughty but like harmless naughty. একদমই তাই, ছোট্ট একদম। মানে তুমি মানে যখন বাইরে যাও সত্যি একটা মিস, মানে এত ছোট তখন কি মানে তখন ভিডিও কলে কথা হয়? हाँ कॉन्स्टेंटली, सुबह से इतनी सारी कॉल्स हो रही हैं, बट कभी वो नीचे खेलने गया है तो नैनी जो है কথা বলতে শিখেছে? अनेक, आई थिंक अबाउट कोई 100-150 शब्द बोलता है वो। हाँ अबू सा बोलेगा उसको, खाना गाओ बोलता है, जब मैं चुप हो जाऊंगी गाते गाते तो गाओ बोलता है। फिर ट्रेन, घर से हमारी ट्रेन नज़र आती है, इस तरफ मेट्रो इस तरफ लोकल ट्रेन, तो बैल्कनी में जाके ट्रेन बाय बोलेगा। खिड़की खोलने के लिए बोलेगा अपेन, सब कुछ बोलता है वो बहुत कुछ बोलता है। अनार, बनाना, नाना नानी, पापा मम्मा ऑफ कोर्स, एंड या सो बहुत कुछ बोलता है, तो इसीलिए हमको बहुत ध्यान से उसके सामने बात करनी पड़ती है। সবকিছু ক্যাচ করে নেবে। एब्सोल्युटली। আচ্ছা, তোমরা তিন বোনই একদম ভীষণ ভালো সঙ্গে। যদি বলি তিন বোনের মধ্যে দুষ্টু তোমরা কে ছিলে বেশি? ओ एक्चुअली বাবাকে কে বেশি জ্বালিয়েছো আগে শুনি। वेरी टफ क्वेश्चन। ये तो मॉम डैड से ही पूछना चाहिए ना। एक्चुअली अगर आप मेरी बहनों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे मैं सबसे ज़्यादा नॉटी थी, मैंने सबसे ज़्यादा तंग किया। और मुझसे पूछेंगे तो क्योंकि मैंने उनको बड़े होते हुए देखा है तो मुझे मेरे हिसाब से वो बहुत नॉटी थी। तो या इसका आंसर करेक्ट मिल नहीं सकता हमको। মা বাবাই বলতে পারবে। মা বাবা বলবে না তিন মেয়ে সুন্দর।
আচ্ছা এখনকার দিনে তোমাকে যেহেতু রিক্রিয়েট করেছো সেই 90s-এর একদম সেই রোমান্টিক সং, কিন্তু তোমার কি মনে হয় যেমন আগের দিনের যে গানগুলো হতো মানে শানুজি উদিত নারায়ণজি এদের যে গানগুলো হতো এখনও মানে আমাদের জেনারেশন বলো কি নেক্সট জেনারেশন মনে রাখবে, মন ছুঁয়ে যায় কোথাও, কিন্তু এখনকার যে গানগুলো হচ্ছে হিট হচ্ছে কিন্তু কিছুদিন পর কিন্তু সেটা মনে থাকছে না। কি মনে হয়? यार एक्चुअली ना इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में मेलोडियस गाने नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब जितने बन रहे हैं पहले उतने नहीं बनते थे ना। पहले गाने ओवरऑल ही कम बनाए जाते थे, पिक्चरें कम बनती थी, नॉन फिल्म म्यूज़िक तो हुआ ही नहीं करता था उस ज़माने में। एक ही म्यूज़िक था, फिल्म म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक। और अब क्योंकि एवेन्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसकी वजह से इतना एक्सपोजर है कि जहाँ पे एक साल में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 गाने रिलीज़ हो रहे हैं तो अब 5,000 गाने रिलीज़ हो रहे कौन हैं, सा सुने? तो कौन सा सुने। और एक अब हमारे पास में ये है, इस पे एक टैप पे हमको हज़ारों गाने इंडिया के नहीं, सिर्फ बंगाल के नहीं, पूरी दुनिया के मिल सकते हैं। तो एक इंसान के पास में काम भी करना है, नहाना धोना भी है, सब कुछ करना है, उसके बीच में ये सब सुनना है, तो जितना टाइम मिलेगा उतना ही कंज्यूम हो पाएगा। तो हाँ, आई थिंक एक तो डेफिनेटली वो रीज़न है। प्लस जब जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे के बनाते हैं, ज़्यादा थॉट दे के बनाते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ ज़्यादा बेटर बनती है। आई एम नॉट सेइंग कि आज के सब गाने उसी तरह से क्विक बनते हैं फास्ट फूड जैसा, ऐसा नहीं है। नॉट ऑल सॉन्ग्स आर लाइक दैट। पर पहले के टाइम में क्योंकि रिहर्सल्स हुआ करती थी, लाइव म्यूजिशियंस आके बैठते थे, प्रैक्टिस करते थे, फिर एक साथ रिकॉर्ड करते थे लाइव सब कुछ, तो ऑफ कोर्स वो प्रोसेस अलग था क्योंकि उस टाइम पे सोच कम्प्लीटली अलग थी। अब तो सोच भी डिफरेंट है। अगर एक पूरी फिल्म में सिर्फ एक कंपोज़र का गाना भी नहीं होता है, अलग अलग कंपोज़र्स का एक फिल्म में गाना होता है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स चूज़ करेंगे कि ये वाला गाना पॉपुलर करेंगे, इसके पीछे ज़्यादा प्रमोशन की जाएगी, बाकी सब गाने हो सकता है और भी अच्छे हों जो शायद ऑडियंस को पसंद आ सकते थे, लेकिन बजट होता है, बहुत कुछ होता है। सो आई थिंक आई मीन लेकिन जो टाइम शानुदा ने और अलका जी ने और वो देखा है, वो आज का कोई सिंगर देख नहीं पाएगा, ये है। একদম। আচ্ছা এখানকার সুরে জিৎ গাঙ্গুলির সুরে তুমি অনেক গান গেয়েছো, খোকা 420, তারপরে হচ্ছে ফান্দে পড়িয়া পাগলু, মানে হিট তো সেরকম কিছু আবার কবে আকৃতি কাকাকে সেইভাবে পাবে সবাই? Oh, I don't know. ये तो I think see now you have to ask them this question. I really hope कि उस तरह के गाने, क्योंकि आज भी झिंकू नाकुर, लाटाई, पुलिस चोरेर, जितने भी ये सब गाने हैं, मैं हर साल दुर्गा पूजा पे तो कुछ ना कुछ रिलीज़ करती हूँ। इनफैक्ट हमने अक्टूबर में इस बार गोले माले नाम का एक गाना रिलीज़ किया था जिसमें उषा जी ने साथ में गाया था, और वो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का गाना था। उषा जी एकदम आई मीन आई थिंक ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा बकेट लिस्ट का टिक मार्क है कि आई कुड डू अ सॉन्ग विद द वन एंड ओनली द लेजेंडरी उषा उथुप जी। तो या आई थिंक अपनी तरफ से मैं कोशिश करती रहूँगी, जब भी इंडिपेंडेंट कुछ करने का मौका मिलता है मुझे अपनी ही चैनल पे, अपनी कैपेसिटी में। लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो it's completely up to the other composers and they will call me to sing any of these songs, but yes, most certainly looking forward to it. যদি বলি কোন গায়ক এবং গায়িকা পছন্দ তোমার? Oh, actually it's a very very long list. मुझे जैसा कि अभी ये सोहबतें शानुदा के साथ रिलीज़ हुआ है, मैं सच में गाना रिलीज़ हो चुका है, लोगों को पसंद आ रहा है, नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं उसके ऊपर, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि एक ऐसे कलाकार जिनको मैं सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, जिनको मैं आइडलाइज़ करती हूँ, बिकॉज़ उनकी आवाज़ उस वक्त से आज तक सेम साउंड करती है। उसके पीछे एक तो डेफिनेट ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, लेकिन उनकी भी मेंटेनेंस है, उनका भी रियाज है। उन्होंने जिस तरह से अपनी आवाज़ की देख रेख करी है, इज़्ज़त करी है, बचा के रखा है उसे। बहुत आसान होता है आवाज़ को, नाखून जैसा थोड़ी है कि काट लिया फिर बढ़ा लिया फिर पेंट कर दिया ठीक हो गया। तो आवाज़ को तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो उसको इतने अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया डिस्पाइट सिंगिंग कितने लाखों गाने, हज़ारों स्टेज शोज़ पर। ही साउंड्स अमेजिंग एंड यंग टिल नाउ, सो ये सीखने वाली बात है।
और जहाँ तक बाकी पीपल हु आई एडमायर, लता जी, आशा जी, किशोर दा, मन्ना डे साहब, नूरजहाँ जी, नुसरत साहब, जगजीत साहब, शंकर भाई, List इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट। আচ্ছা, লাস্ট একটাই প্রশ্ন করবো, যেহেতু তুমি সব জায়গায় স্টেজ শো করেছো, সেখানকার এক একজনের এক জায়গায় এক একটা মানুষের সেই উন্মাদনা, কলকাতার উন্মাদনা কেমন লাগে? अरे कोलकाता से तो मेरा जो कनेक्शन है वो आई थिंक पता नहीं कितने साल पुराना है, 14-15 ईयर्स नाउ। एंड यहाँ जब भी आती हूँ ना, एक चीज़ नोटिस करती हूँ मैं कि हर जगह लोग गाते हैं, जब आप गवाते हैं ऑडियंस को तो हर बार वो गाएंगे, लेकिन यहाँ कोलकाता में लोग सुर में गाते हैं, इतना मीठा गाते हैं कि आप शॉक हो जाते हैं कि इतना प्यारा कोई गा सकता है। तो कल भी ऐसा ही हुआ था स्टेज पे एज ऑलवेज। एंड कोलकाता के साथ में कुछ अलग अलग ही Emotion. कनेक्शन है, अलग ही कनेक्शन जो मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो छोटू को लेकर आना आप चाहिए ना? बिल्कुल, मैं आई हूँ उसको लेके। इनफैक्ट उसका जो वन ऑफ द फर्स्ट ट्रिप्स था मुंबई के बाहर, यस, वाज कोलकाता। और आई थिंक वो 6 महीने का था जब मैं उसे यहाँ 5 महीने का जब मैं उसे यहाँ लेके आई थी। और हमने 3-4 दिन यहाँ पे फेवरेट जगहों पे, मुकैम्बो, पीटर कैट, पीटर हू, वरदान मार्केट में चाट, उसको तो कुछ खाने नहीं मिला। उसको तो कुछ खाने को नहीं मिला, अलाउड ही नहीं है उसको उस टाइम पे खाना। लेकिन हमने उसने देखा कि हम लोग ये खा रहे थे, तो उसको पता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा, इधर आएगा, तो उसको ये सब खाना है। একদম। যাক, ভীষণ ভালো লাগলো। তোমার গান এমনি দর্শকদের মন ভরিয়ে থাকে, এবং যেটা রিসেন্ট রিলিজ হয়েছে খুব ভালো। এবং এর পরবর্তীকালে কি প্ল্যান আকৃতিকা? इंडिपेंडेंट म्यूजिक? इंडिपेंडेंट म्यूज़िक फुल ऑन, अलग अलग तरह के गाने मैं रिलीज़ करती रहने वाली हूँ। कुछ फिल्मों में भी लाइंड अप हैं चीज़ें। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अब तो वक्त म्यूज़िक के लिए और म्यूजिशियंस के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है, जहाँ पे आप ऑडियंस भी रेडी है और आपसे डिफरेंट टाइप के गाने सुनना। और अगर इस तरह से मीडिया का सपोर्ट बने रहे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, और ऑडियंस का भी सपोर्ट बना रहे, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे और लोग इंस्पायर होंगे नई चीज़ें करने के लिए। একদম। যাক, শেষ করবো তোমাকে পেলে গান না দিয়ে তো শেষ করা যাবে না। একটা ছোট্ট গান। ओके, तो मैं একটা বাংলা গান, একটা হিন্দি গান, अच्छा, तो आप দুটো রিকোয়েস্ট। এটা ओके, लाइक मेहरान से तू ओके। सो दुटो लाइन बांग्ला गान। ये मैंने बहुत साल पहले रिलीज़ किया था। गाने का नाम है कोलकाता डायरीज़। तो उसी की मेन 2 लाइनें गाती हूँ। जॉय दा ने इसको कंपोज किया था। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। एंड या तो हिंदी में मैं लेट मी सिंग सोहबतें। This is one of the first times you're singing it like this. सांस सांस बहना, मिलके खोए रहना, क्यों होने लगा है यूं ही बेवजह, बस तेरा नाम कहना, क्यों होने लगा है उलझी उलझी है खुद ही में चाहते, लग रही है बेचैनियों सी राहतें, मिल गई है जो तेरी सोहबतें, सोहबतें, सोहबतें। থ্যাংক ইউ। ভীষণ সুন্দর। শেষে দর্শকদের বাংলায় শেষটা করবো বাংলায় কি? ये तो हार्ड हो जाएगा, ऐसे मत करो। सो थैंक यू आप सबको, अनेक अनेक धन्यवाद। आप लोग सब हमेशा इतना प्यार देते हैं। आपसे एक अलग ही कनेक्शन जुड़ा हुआ है मेरा इतने सालों से। इतना प्यार सभी गानों को आपने दिया है, मुझे दिया है, जब भी लाइव सुना है तब दिया है। तो जो मैंने गाया कुछ देर पहले, वही इनफैक्ट कहना चाहूँगी आप सबसे।
তোমায় रीत माझ्यारे राखीबो छेडे देबो ना